हेलो नमस्ते। और आज का टॉपिक मैंने लिया है पितरों से। पितृ जितना छोटा शब्द है उतने ही बड़े इसके कार्य हैं। हमारे जीवन में बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं पितृ। पितृ शब्द से सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ये हमारे पितृ जो हमारे पूर्वज हैं, पैतृक हमारे पूर्वज जो हैं, उन्हीं को पितृ कहा गया है। और पितृ योनि में जाने वाले वही लोग होते हैं जो या तो शादी से पहले बिना शादी किए चले जाते हैं और पितृ योनि में चले जाते हैं। छोटे बच्चे किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाए, जन्म लेने के बाद किसी कारण से मृत्यु हो जाए, तो वो पितृ योनि में चले जाते हैं। और यदि आपके घर में उनको नहीं माना जाता है, उनको नहीं पूजा जाता है, तो फिर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। एक पितृ आपने दूसरे भी सुने होंगे, पितृ दोष जो कुंडली में लगा होता है। ये पितृ और वो पितृ दोष में बहुत ही अलग डिफरेंस है। दोनों अलग चीज़ें ही हैं, बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। पितरों के साथ में सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जिस घर के अंदर पितृ पूजे जा रहे हैं, पहले पीढ़ियों से पूजे जा रहे हैं, तो उनको वो पूजते रहना चाहिए। अपनी तरफ से उनको पूजना बंद नहीं करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जिनके घर में पितृ नहीं पूजे जाते हैं, पहले कभी किसी ने पितृ नहीं पूजे, तो आने वाली पीढ़ियों को भी पितरों को पूजने से बचना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए माँ गंगा के तट पे। क्योंकि माँ गंगा का अवतरण ही धरती पर भागीरथ के द्वारा हुआ और पितरों को तारने के लिए हुआ। इसलिए माँ गंगा को पितृ तारणी भी कहा गया है, पितरों को तारने वाली भी कहा गया है, वह उनकी गति करवाने वाली भी कहा गया है। अपने पितरों के नाम से गंगा स्नान वगैरह करने से भी पितरों का तर्पण होता है। और वहाँ पे आप जाके करा भी सकते हैं, गंगा पे करा सकते हैं, गया जी में करा सकते हैं। बहुत सी जगहों पे पितरों का तर्पण किया जाता है। पितरों के बारे में ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है पितरों का। मैं कुछ मोटी मोटी बातें कवर करने की कोशिश करूँगा इसके अंदर, ताकि एक बेसिक नॉलेज सबको मिल जाए इसके बारे में। क्योंकि पहला देवता ही पितरों को कहा गया है। जिसने अपने पितरों को खुश कर लिया तो समझो उसने आधा किला तो जीत लिया। जिंदगी जीने का आधा किला उसने जीत लिया अगर उसके पितृ प्रसन्न है तो। पितृ जिसके प्रसन्न है उसके सारे काम बनते चले जाएंगे। समय से शादियां हो जाएंगी, समय से नौकरियां लग जाएंगी, समय से घर में गाड़ी घोड़ा हो जाएगा, घर बनने लगेंगे। आपका घर अपना अगर किराए पे रहते हो तो किराए से आप अपने घर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे बहुत जल्दी। और जितने भी शुभ कार्य हैं घर के अंदर, लड़कों का होना और कारोबार का चलना, नए नए कारोबार स्टार्ट होना, आपकी फैक्ट्री में फ़ायदा होना, आपके कारोबार में फ़ायदा होना। क्योंकि कारोबार तो बहुत लोग करते हैं पर फ़ायदा सबको नहीं होता। फ़ायदा कुछ गिने चुने लोगों को ही होता है जिनके पितृ प्रसन्न हैं। कुछ लोग, कुछ केस मेरे पास ऐसे भी आए जो पितरों को पूजते नहीं थे, उनके पितृ फिर भी उनकी आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको उनकी सहायता में लगे हुए हैं। जब हमने उनको गौर से देखा तो हमने देखा कि वह बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते थे। पितरों के निमित्त कहिए या वह उनके हाथ से दान पुण्य इतना ज़्यादा था उनका, वो मंदिरों में लोगों को भूखों को खाना खिलाने में और चैरिटी में वो इतने आगे थे। मैंने उनको जब चेक किया तो सब उनकी अलखानंदी आई हुई थी, उनके घर में बहुत सुकून था, सब कुछ अच्छा था। तो किसी कारण से मुझसे उनका मिलना हुआ किसी के उससे, तो मैंने उनको जब चेक किया, उनको देखा तो उनके पितृ मुझे सबसे मजबूत नज़र आए। और इतने मजबूत थे कि उनके घर में जब मैं उनको देखने के लिए चला तो वहीं पे मुझे बाहर ही खड़ा कर दिया। मैं उनको प्रणाम करके फिर मैंने उनको जब देखा ध्यान से, उन्होंने मुझे अपना दर्शन दिया अच्छे से, तो मैंने देखा कि वो बहुत ही बड़े आकार में एक जो प्रॉपर जो पितृ होते हैं वो उन्होंने मुझे अपना आकार दिखाई दिया। श्वेत, बिल्कुल स्वच्छ श्वेत, और इतने ताकतवर थे कि मैं उनके घर में एंट्री नहीं कर पाया देखने के लिए भी। तो इससे मुझे ये अंदाज़ा तो हो गया था कि पितृ जिसके अगर तगड़े हैं तो उसको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपरी चीज़ों से तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। पर कुछ केसेस में क्या होता है कि जब आपके पितृ सब बढ़िया काम कर रहे हैं, आपका काम बढ़िया चल रहा है, आपके घर में सब कुशल मंगल चल रहा है, अचानक कुछ लोग आप ही की फैमिली से बिलोंग करते हुए आपके ही पितरों को बंधवा देते हैं। आपके नाम से क्रिया करा के उनको बंधवा देना। आज के टॉपिक में मैं बेसिकली पितृ बंधन ले रहा हूँ। बाकी की चीज़ें जो पितरों से रिलेटेड हैं उनको बाद में लेंगे। पितृ प्रसन्न हो तो क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब ले रहा हूँ, अगर पितृ बंधन में है, पितृ मलिन है या पितृ नाराज हैं,
तो क्या चीज़ें हो सकती हैं आगे चल के। बेसिकली जब पितरों का बंधन करा दिया जाता है, पितरों को बांधने के लिए, क्योंकि पितर सबसे बड़े देवता माने गए हैं, देवताओं से ऊपर भी पितरों को स्थान दिया गया है। पितृलोकों का स्थान जो है वह देवताओं से ऊपर है। लेकिन जब आपके घर के लोग आपके अहित के लिए, आपका जब अहित कराने जाते हैं किसी तांत्रिक भविष्यवाणी के पास में, तो सबसे पहली प्रक्रिया जो वो करता है, उनके द्वारा आपके पितरों का आह्वान करता है, क्योंकि वो आपकी ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनके द्वारा ही आपकी फैमिली आपके पितरों का आह्वान करता है और उनको बुला के वहाँ उनको वचनों में लेके बांध देता है। क्योंकि ये लोग मलिन क्रियाएं करते हैं, तो पितर इन मलिन क्रियाओं से दूर ही रहना चाहते हैं और दूर ही रहते हैं। अगर आपकी फैमिली का कोई मेंबर तांत्रिक के पास ना जाए ये बोलने कि इनका काम बांध दो या इनके घर में ऐसे ऐसे क्रिया कर दो, इनको मारना है या कुछ भी अपनी दुश्मनी निकालनी है, उनके बिना जाए, आपके परिवार के सदस्य के बिना जाए, आपकी फैमिली के सदस्य के बिना जाए, आपके पितरों को बांधना असंभव ही प्रतीत होता है। मैंने आज तक कोई भी केस ऐसा नहीं देखा जिसके अंदर बिना फैमिली के इन्वॉल्व हुए पितर बंधे हों। कोई बहुत बड़े अगर ज्ञानी पुरुष होंगे, कोई बहुत बड़े साधक होंगे और उन्होंने ऐसा किया होगा तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है, पर बिना आपकी परिवार के सदस्य के, कुनबे के सदस्य के गए आपके पितरों को बांधना असंभव ही प्रतीत होता है, असंभव ही है मेरे हिसाब से। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। और जब एक बार आपके पितर बंध जाते हैं तो फिर वो पितर रहेंगे तो वहीं पर ही, पर वो आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। वो एक कोने में साइड में कहीं खड़े होंगे, घर के बाहर, घर के अंदर कहीं पे खड़े होंगे बस, और बस देखते रहेंगे और रोते रहेंगे, आपको परेशान देखते रहेंगे और रोते रहेंगे। वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं पर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें वचनों में ले लिया गया, उनको बांध दिया गया है। और उसके बाद में जब वो तांत्रिक उनको बांध लेगा, उसके बाद में उनके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर जो भी वो क्रिया करेगा, भूत प्रेत भेजेगा, काम धंधा बांधेगा, शादियां रोकेगा, आपकी जितनी भी आपकी धन दौलत है उसको बर्बाद करने के लिए लगा देगा, आपका पैसा बीमारियों में जाने लगेगा, आप बीमार रहने लगेंगे, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें, ऐसा लगेगा सारी विपत्ति आपके ऊपर टूट पड़ी है। बनते काम बिगड़ना, चलोगे 10 रुपये खर्च करने को और खर्च हो जाएंगे कि 10,000, 10 लाख रुपए खर्च हो गए। मतलब जहाँ खर्चा नहीं है वहाँ खर्चा होगा, उल्टे सीधे खर्चे होंगे। आप पैसा रोकना चाहोगे, पैसा रुकेगा नहीं। इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी जिसको कहते हैं बर्बादी की तरफ आप चले जाएंगे। क्योंकि जहाँ आपके पितर बंधे, उसके बाद में, पितर बनने के बाद में जो भी क्रिया होगी वो क्रिया अपना 100% इफेक्ट डालेगी आपके ऊपर। अगर बिना पितरों के बंधे वो कोई क्रिया आपके ऊपर करता है और बहुत ताकतवर से ताकतवर क्रिया भी करता है, तो पितर उसको रोक लेते हैं। पितरों की मर्जी के बिना कोई क्रिया एंट्री नहीं कर सकती। लेकिन कुछ बड़े साधक हैं जो अपनी जानते हैं ये सब चीज़ें करना, पर वो करते ही नहीं है। गलत काम करने वाले साधक बहुत ही कम हैं, पर कुछ लोग हैं जो कुछ पैसों के लिए लोगों का बुरा कर देते हैं, अहित कर देते हैं। हालांकि मेरे मन में उनके लिए भी काफ़ी सवाल उठते हैं, पर उसको कभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हुई पितरों की बात। पितर अगर बंधन में है तो जितने भी आपके ऊपर क्रियाएं आएंगी वो सब अपना पूरा इफेक्ट डालेंगी आपके ऊपर। सारे काम उल्टे पुल्टे हो जाएंगे आपके, सब चीज़ों में परेशानी बढ़ जाएगी। शादियां नहीं होंगी, घर के अंदर कोई शुभ कार्य नहीं होगा, बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होंगे तो लड़कियां होंगी। कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो आप ही को सजा होने वाली है। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे अगर पितृ बंधन में है। और पितृ अगर नाराज़ हैं तो पहले वो आपको संदेश देते हैं स्वप्न के माध्यम से। वो आपको नंगे दिखाई देंगे, बिना कपड़ों के दिखाई देंगे, आपको किसी न किसी माध्यम से आपको जताएंगे कि हम नाराज़ हैं, हमारे को तूने ध्यान नहीं दिया है, हमें भूख लगी, आके खाना मांगेंगे। आपको चेताएंगे वो कुछ समय तक, क्योंकि वो आपके पूर्वज हैं, तो एकदम से लठ लेके आपको पीटना शुरू नहीं करेंगे। वो आपको टाइम देंगे कि हम नाराज़ हैं, देख ले हमारी तरफ। जब आपने उनको नहीं पूजा, जब उनको आपने नहीं देखा, उनका आपने ध्यान नहीं रखा, उनकी अमावस नहीं निकाली, उनका दीपक नहीं जलाए, या कि आपने बहुत सारी गलतियां कर दी उनके प्रति, किसी ने उन घर में घुस के जो पितरों का स्थान है या वहाँ पे कोई गलती कराए या बहुत बड़ी गलती कराए, क्योंकि छोटी मोटी गलती तो वो माफ़ कर ही देते हैं, लेकिन अगर बड़ी गलती कराए तो फिर वो उसके लिए वो आपको दंडित भी कर सकते हैं। मैंने कुछ केसेस के अंदर ऐसा देखा है, पितरों के केसेस के अंदर खासकर ऐसे देखा है कि जो लोग अपने पितर जिनके नाराज़ हैं और बिल्कुल प्रचंड रूप से नाराज़ हैं,
अब उसके बाद में उन्हें लग रहा है कि अब हमें कोई मना ही नहीं सकता, अब तो नाश ही करना है हमें इनका। ये हमारा ध्यान नहीं रख रहे, ये अपनी मौज में रह रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गंदे गंदे काम कर रहे हैं, सब उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे हैं, हमारे लिए कुछ देख ही नहीं रहे हैं। क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है सबसे पहले अपने पितरों का ध्यान करके उनके नाम की गंगा में तर्पण करें, उनको मुक्ति कराएं, उनकी भी आगे गति होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही पितरों ने अपनी पूरी नाराज़गी जाहिर कर दी कि अब हम नाराज़ हैं और अब हम काम उल्टा कर देंगे, तो फिर घर के अंदर ऐसा भी देखा है हमने कि पितरों के कारण मृत्यु भी होती देखी है। पितृ जब नाराज़ हो जाएं तो कुछ केसेस के अंदर मैंने देखा कि पितरों ने बिल्कुल, अगर पितृ हल्का सा संकल्प भी लगा देते तो वो आदमी की जान बच सकती थी, पर पितरों ने लगाया नहीं, उसको मर जाने दिया। वो आदमी मरा और मरने के बाद में पितरों के पीछे ही आके खड़ा हो गया। तो ये एक समराइज इसको कर सकते हैं हम लोग कि पितृ को पूजना, जिनके घर में पितृ पूजते हैं उनको पूजना चाहिए। कोई भी रीति रिवाज अगर आपके घर में होता है तो उसको मानना चाहिए, उसको करना चाहिए। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरी दूसरी वीडियो है और मुझे बोलने का बिल्कुल भी अनुभव अभी तक तो नहीं है, आगे चल के हो जाएगा तो शायद देखेंगे। और मैंने कोशिश की है कि किसी तरह आपको सब बातें जो मेरे मन में हैं वो मैं बताने की कोशिश करूं। मैंने आज आपको बताया अगर पितृ प्रसन्न हो तो कैसे होते हैं, पितृ कैसे सिम्टम्स होते हैं घर के अंदर, पितृ बंधन में हो तो कैसे सिम्टम्स होते हैं, पितृ नाराज हो तो कैसे सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा एक दो कैटेगरी और भी हैं पितरों की, पितृ प्रेत हो, प्रेत योनि में हो तो क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन आगे, पितरों के ऊपर अभी एक दो वीडियो और बनाएंगे। और आप मुझे बताइएगा बाकी आपको किस टॉपिक के ऊपर आप जानना चाहते हैं, तो मैं उसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं, और जो अनुभव मेरे खुद के हैं मैं सिर्फ उन्हीं को शेयर कर रहा हूं। मैं कोई भी किताबों से पढ़ के या कहीं से पूछ के या सुन के मैं आपके साथ में कोई भी डिटेल शेयर नहीं कर रहा हूं। ये सब मेरे खुद के अनुभव हैं, और जैसा भी आप मुझे बताएंगे सवालों के लिए तो मैं उनके जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। भगवान भोलेनाथ आप पे कृपा करें और आपके घर में सभी सुख समृद्धि आए, ऐसी मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। जय भोले की, जय शंकर की।